बताया कि उसका एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि विद्या ने किया था और वहां से भाग गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अब विद्या का सच सबके सामने आ जाएगा जब अभीर बताएगा कि उसके एक्सीडेंट की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि विद्या थी और वहां से उसे मरती हुई कंडीशन में छोड़कर भाग जाती है। अब तो अभीरा विद्या के खिलाफ खड़ी हो गई है क्योंकि अब अभीर परमानेंट अपने पैरों को खो चुका है, वो कभी भी अपने पैरों से खड़ा नहीं हो सकता। जहां अभीरा अपने अभीर भाई को इंसाफ दिलाना चाहती है तो वहीं अब अरमान अपनी माँ को बचाना चाहता है। पर ये सब होता कैसे दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ विद्या वो तो अपना मन हल्का करना चाहती थी, अरमान से सच कहना चाहती थी, तो वहीं अब अरमान अभीरा की बुरी हालत देखकर उसे पीछे पीछे जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, उसे संभालने की कोशिश करता है। तो वहीं आपको देखने को मिलने वाला है कि विद्या सोचती है ये मैं क्या बताने जा रही थी। अपना मन हल्का करने के चक्कर में अभीरा और अरमान का रिश्ता दाव पे लगाने वाली थी, जहां पर अभीरा और अरमान का रिश्ता तो वैसे भी दाव पे लग ही चुका है। जहां दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है कि एक तरफ हॉस्पिटल में जब विद्या भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है तो पूरा परिवार भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। तो वहीं अब तभी अभीर को हल्का हल्का होश आने लगता है। जहां पे अभीर को होश तो आता है तो वहीं अब फटाफट उसे दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है जहां सभी परिवार वाले चले जाते हैं। तो जैसे ही पोद्दार्स की एंट्री होती है तो जब विद्या की एंट्री होती है तो विद्या की एंट्री को देखकर अभीर अचानक से गुस्से में आ जाता है और बोलता है ये क्या कर रही है यहाँ पे। यहाँ पूरे पोद्दार्स के परिवार वाले वहां पे थे, किसी से कोई दिक्कत नहीं हुई थी, मगर विद्या से स्पेशली दिक्कत हुई अभीर को। जहाँ पे अब अभीर बोलता है ये पोद्दार्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जहाँ पर अब वो पोद्दार्स को वहां से बाहर निकालने की बात करता है। तो वहीं अब अरमान बोलता है ठीक है हम जा रहे हैं अभीर। जहाँ पर अब सभी लोग बाहर आ जाते हैं तो जहाँ पे डॉक्टर आते हैं तो विद्या गेट खोलकर सुनती है। तो जहाँ पर अब डॉक्टर बोलते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मगर अभी अपने पैरों पे कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। जहाँ पर अब अभीरा और रूही उसे अपने सहारा देने की भी कोशिश करते हैं मगर वो बैठ ही नहीं पाता। जहाँ पे फिर डॉक्टर कहते हैं कि अगर ये समय पे आ जाते तो इनका इलाज हो जाता समय पे और ये बच जाते। जहाँ पर अब माधव कहता है कि कोई दरिंदा ही होगा जो हिट एंड रन करके भाग गया होगा इस हालत में किसी को छोड़कर। जहाँ पर अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है विद्या। तो वहीं अब जब उसे पता चलता है कि अभीर की हालत की जिम्मेदार वो खुद है तो उसके बाद वो अपने आप को माफ नहीं कर पाती। तो वहीं दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि अभीरा माधव से वादा लेती है और कहती है कि जिसने मेरे भाई की हालत की है उसे सलाखों के पीछे पहुंचाओगे। जहां पर अब माधव वादा करता है कि हाँ बेटा, जिसने भी ये हालत की है वो सलाखों के पीछे पहुंचेगा। तो दोस्तों जहां पर अब पता चलता है कि अभीरा को कि अभीर के एक्सीडेंट की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि विद्या है। तो वहीं अरमान कहता है वो मेरी माँ है, काश ये एक्सीडेंट मेरी माँ से ना हुआ होता। तो वहीं अब अभीरा तो विद्या को कोर्ट रूम में घसीटने को तैयार है। तो वहीं दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अभीरा गलत कर रहे हैं? क्योंकि जब अरमान को पता चला था घर वालों के सामने कि आरोही का एक्सीडेंट की जिम्मेदार अक्षरा है तो वहीं उसने तो अक्षरा और अभीरा को सपोर्ट किया था और कहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अक्षु मैम ऐसा नहीं कर सकती, हो सकता है उनसे कोई गलती हो गई हो पर वो जानबूझ के किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। वेल दोस्तों, अगर ये एक्सीडेंट विद्या से ना होकर अगर अक्षु से ही हो जाता तो क्या अभीरा अपनी माँ के खिलाफ खड़ी हो जाती, उसे कोर्ट रूम में घसीटने को तैयार हो जाती? नहीं ना। हाँ, मानते हैं कि विद्या से गलती हुई है, विद्या डर गई थी पुलिस का सायरन सुनकर, ऐसे टाइम पे वो घबरा गई थी और वहां से भाग गई थी क्योंकि उसे खुद समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था, क्योंकि वो गई थी उसके बचाने के लिए और पुलिस का सायरन सुनकर वो डर गई थी। ऐसे में कोई भी डर सकता है, पर अगर विद्या का सच सबके सामने आ जाता है उसके बाद भी अभीरा कह रही है कि हाँ माँ घबरा गई थी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे भाई को ऐसे हालत में छोड़ गई आ गई, इसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब तो अभीरा कभी विद्या को माँ मानती ही नहीं थी। जैसे वो रूही के खिलाफ अड़कड़ खड़ी हो गई थी और बाद में केस को वापस ले लिया था। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वो विद्या के खिलाफ अड़कड़ खड़ी हो जाएगी और क्या उसके बाद वो केस को वापस लेगी या फिर नहीं? आप लोगों को क्या लगता है कि अभीरा गलत कर रही है और क्या अब विद्या को अपना सच सबके सामने कबूल लेना चाहिए? तो मैं ज्यादा कमेंट करके जरूर बताओ। साथ ही से लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।